एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो है आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के रिगार्डिंग ऑफिशियल जो ऑर्डर है या ऑफिशियल नोटिस आप कह सकते हैं वो जारी हुआ था। और फाइनली स्टूडेंट को पता लगा कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो जल्द आने वाली है। अब आरपीएफ के नोटिस के बाद जो है आपका एनटीपीसी का नोटिस भी सामने आ चुका है। ऑफिशियल नोटिस रेलवे की तरफ से जारी हुआ है और क्या कुछ इस नोटिस में बताया गया है चलिए डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल कंटेंट हमारे चैनल पर मिलने वाला है। देखो, हमेशा मैंने आपको एक बात बोली है कि इलेक्शन के आसपास रेलवे भर्ती का पिटारा खुलेगा और ये बड़ी संख्या में न्यू वैकेंसीज लेकर आएगा और ऐसा ही कुछ ये नोटिस जो है वो दर्शाता है। यहाँ पर आप नोटिस सबसे पहले देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है। न्यू दिल्ली डेटेड 10/10/2023 यानी कि 10 अक्टूबर को ये नोटिस जारी हुआ है। सभी जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर को लिखा गया है और सब्जेक्ट में बोला गया है इंडेंटिटी फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर लेवल 6। आपको पता है स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है लेवल 6 की वो एनटीपीसी में आती है और इसी के रिगार्डिंग ये नोटिस है। तो ये वाला नोटिस पूरा इंग्लिश में है, मैं हिंदी वाले नोटिस पे जाके आपको समझाऊंगा। उसके बाद ये भी आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर ये ऑफिशियल जो है वो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप समझ लीजिए हिंदी में यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। तो स्टेशन मास्टर के पद हेतु आवेदन पत्र, देखो इन्होंने बोला है कि हाल ही में कुछ क्षेत्रीय रेलवे द्वारा स्टेशन मास्टर की रिक्तियों को अधिक इंटेंड करने या कम इंटेंड करने के मामले सामने आए। यानी कि आप लोगों ने देखा कि कुछ जोन में ऐसा हुआ कि एनटीपीसी के स्टेशन मास्टर का पैनल में नाम आ गया, मतलब स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई क्योंकि उस पर्टिकुलर जोन में वैकेंसीज अवेलेबल नहीं थी। या फिर कुछ जोन में ऐसा भी देखा गया कि नंबर ऑफ वैकेंसी से कम स्टूडेंट ही वहां पर स्टेशन मास्टर मिल पाए। तो इसी के मामले में इन्होंने लिखा है कि जिसके कारण एसएम के पैनल एक क्षेत्रीय रेलवे से दूसरे क्षेत्रीय रेलवे में स्थानांतरित करने के अनुरोध किए गए हैं। यानी कि ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ये अनुरोध किया गया है, या आप कह सकते हैं कि जोन टू जोन, एक जोन ने दूसरे जोन से रिक्वेस्ट किया है कि जो डाइवर्जन पैनल है उसको जारी करके, अब देखो एक स्टूडेंट अगर सेलेक्ट हो गया तो उसको कहीं ना कहीं जॉब तो देनी पड़ेगी, तो एक जोन से उसको डाइवर्ट करके दूसरे जोन में ज्वाइनिंग दी जाए। इस तरह के अनुरोध किए गए हैं। इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को सलाह दी जाती है कि 31/12/2023 तक, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक, उसके बाद जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक, उसके बाद सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक आने वाली स्टेशन मास्टर की सीधी रिक्तियों का विस्तृत समुदाय के साथ आकलन और सलाह दें। यानी कि यहां पर इन्होंने बोला है कैटेगरी वाइज आपका कहां तक 2025 के अगस्त तक की वैकेंसीज का ब्यौरा मांगा गया है स्टेशन मास्टर की, उसका अलग अलग विवरण, ताकि बोर्ड रिक्तियों का विस्तृत समुदाय के साथ आकलन और सलाह दें। उनका अलग अलग विवरण ताकि बोर्ड विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे पर एसएम की आवश्यकताओं की एक व्यापक तस्वीर प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। रिक्तियों का मूल्यांकन और आरआरबी से या अन्य रेलवे से प्राप्त रेलवे के पास उपलब्ध इंड एंड हैंडल पैनल को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जिन जोनल रेलवे को स्टेशन मास्टरों के अतिरिक्त पैनल प्राप्त हुए हैं उन्हें अपने अतिरिक्त कागजात को अन्य जोनल रेलवे को भेजना डाइवर्ट करने की लिए सुझाव दिया जाता है। इसे अत्यंत आवश्यक माना जाए और प्रतिक्रिया 10 दिन में पूरी करके 20 अक्टूबर 2023 तक इसका ब्यौरा मांगा गया है। देखो कल आरपीएफ वाला नोटिस आया था, उसमें क्या बोला गया था कि 16 अक्टूबर तक पूरा ब्यौरा दिया जाए। यहां पर क्या बोला जा रहा है, 20 अक्टूबर तक पूरा ब्यौरा दिया जाए। तो सीधा सीधा इंडिकेशन है कि 2025 तक की वैकेंसीज का अगर ब्यौरा मांगा जा रहा है तो नई वैकेंसीज के रिगार्डिंग डायरेक्टली ये नोटिस रिलेट करता है। देखो यहां पर इन्होंने ये परफॉर्मा भी जारी किया है। अगर मैं बात करूं 11/10/2023 का परफॉर्मा है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जारी हुआ है, इंटेंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर, और यहां पर कैटेगरी वाइज पूरा डाटा मांगा गया है। देख सकते हैं आप लोग 2025 अगस्त तक का पूरा डाटा मांगा है। यहां पर 2024, यहां पर 2023, यूआर, SC ST, EWS और टोटल डाटा यहाँ पे इन्हें भर के भेजना है। अब ये लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो जो डाइवर्जन पैनल है उसके द्वारा जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेंडिंग में चल रहे हैं अभी, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, उनको ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये डाटा 2025 तक का मांगने का सीधा इंडिकेशन यही है कि भाई न्यू वैकेंसी एनटीपीसी की भी आपके आने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि स्टेशन मास्टर की पोस्ट आती है आपकी एनटीपीसी में, और अगर स्टेशन मास्टर के लिए पूछा जा रहा है तो बाकी पोस्ट के भी चांस बनेंगे। तो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि सर एनटीपीसी ग्रुप डी क्या आएगी, तो इंडिकेशन डायरेक्ट यहां से मिल रहा है कि भाई एनटीपीसी की भी नई वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। बड़ा अपडेट है। अब देखो यहां पर जो रेलवे की भर्ती है उसका पिटारा खुल चुका है और आपको नई वैकेंसीज लगातार अब देखने को मिलेंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं।